प्रदेश के समस्त संविदा और अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। प्रदेश में काम करने वाले संविदा कर्मचारी कई वर्षों से नियमितीकरण की मांग सरकार से कर रहे हैं। सरकार बनने से पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा वादा किया गया था कि जैसे ही सरकार बनेगी 10 दिन के भीतर संविदा कर्मचारियों को, अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है। कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित हैं। सरकार के 5 बजट पेश हो चुके हैं। एक भी बजट में सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारियों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार का अंतिम वर्ष है, समय बहुत कम बचा है और अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी थीम के साथ छत्तीसगढ़ के समस्त संविदा कर्मचारियों के द्वारा 15 मई से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बारे में पत्र जारी करके प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा कर्मचारियों से अपील की गई है कि अपना सहयोग इस कार्यक्रम में जरूर दें। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। रायपुर दिनांक 6/5/2023 की डेट में यह पत्र जारी किया गया है और अपील की गई है, प्रति है समस्त संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ प्रदेश। विषय है इसमें संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा अभी नहीं तो कब के सफल क्रियान्वयन हेतु। तो इस पत्र के माध्यम से जो संविदा कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण के लिए रथ यात्रा निकाली जा रही है, अब नहीं तो कब की थीम के साथ इस यात्रा का जो आयोजन है संविदा कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है और प्रदेश में काम करने वाले समस्त अनियमित संविदा कर्मचारियों से अपील की जा रही है कि सभी अपना सहयोग इस कार्यक्रम में दें, क्योंकि अगर अब आप अपना सहयोग इस कार्यक्रम में नहीं देते हैं तो ये समझ लीजिए कि नियमितीकरण का सपना जो आप देख रहे हैं उसको आप भूल जाइए। किसी भी कीमत पर आपको सरकार से नियमितीकरण की सौगात नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सरकार का जो रवैया है आप देख ही रहे हैं। 4.5 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। अनियमित कर्मचारियों को अभी तक सरकार ने क्या दिया? अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी लगातार इंतजार ही करते रहे कि सरकार आज नहीं तो कल नियमित करेगी। बीच बीच में सरकार के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया कि कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। 45,000 संविदा कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की कार्रवाई तेज हो गई है। लेकिन ये सब एक प्रकार से झूठी अफवाह है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर सरकार को नियमितीकरण करना होता तो जो बजट सरकार के द्वारा भी पेश किया गया था, 5वां और अंतिम बजट पेश किया गया था, उसमें सरकार अनियमित संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात दे सकती थी, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो अब ये अंतिम अवसर है। समस्त प्रदेश के जो अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, किसी भी वर्ग के हों, सभी को एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो नियमितीकरण जो है सरकार से ले पाना आसान नहीं है। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को अवगत है, वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जन घोषणा पत्र बनाकर हम सभी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया था। इसके पश्चात कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी। सरकार के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 14 फरवरी 2019 को कर्मचारियों के मंच पर आकर यह घोषणा की गई थी कि यह वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष आप कर्मचारियों का होगा। यह हम सभी के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है कि न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि सरकार तथा सरकार के मुखिया के द्वारा कही गई संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की कोई भी बात आज तक सत्य नहीं हुई है। सरकार के मुखिया के नाते माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में या अन्य मीडिया माध्यमों में नियमितीकरण की अपनी बात तो कहते हैं, लेकिन आज तक इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी ठोस अमल नहीं किया गया है। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया वादा आज भी पूरा नहीं किया जाना एक गैर लोकतांत्रिक और सीधे तौर पर वादा खिलाफी की स्थिति है। इस दशा में राज्य का हर विभाग का प्रत्येक संविदा कर्मचारी आक्रोशित है और इस आक्रोश को प्रकट करने और सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र में किए गए नियमितीकरण के वादे को पूर्ण कराने के लिए आप एक बार पुनः हम सभी को प्रदेश के संविदा कर्मचारी लामबद्ध होकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय ले चुके हैं। तो जो प्रदेश के सभी विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश है। सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की गई है। पहले सरकार के द्वारा बोला गया था कि 10 दिन में नियमितीकरण किया जाएगा। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर बोला गया कि ये वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा। वह बात भी झूठी साबित हुई और अभी तक कर्मचारियों का नियमितीकरण सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। सरकार के मंत्रियों के द्वारा भी सोशल मीडिया के माध्यम से
यह बात कही गई है कि जल्द ही अनियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। प्रक्रिया तेज कर दी गई, लेकिन प्रक्रिया और भी स्लो कर दी है और भी धीमी कर दी है, क्योंकि अगर प्रक्रिया में तेजी लाई गई होती तो आगामी जो बजट अभी पेश हुआ है सरकार का, उसमें अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात मिल चुकी होती। लेकिन सरकार का जो ढुलमुल रवैया है उससे प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी आक्रोशित हैं। राज्य में अपने विरोध प्रदर्शन और चुनावी वादे को पूर्ण कराने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने 15 मई से प्रत्येक जिले में प्रति दिवस संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा और अब नहीं तो कब के थीम पर एक रथ यात्रा कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। तो जो रथ यात्रा है उसके बारे में इस पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है। प्रतिदिन 15 मई से हर जिले में पदयात्रा रथ यात्रा निकाली जाएगी और इसके माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी जो मांग है उसको रखा जाएगा। पहला इसमें जो है जिला स्तर पर धरना स्थल में 1 दिवसीय अवकाश लेकर सभी संविदा कर्मचारियों की उपस्थिति। दूसरा है कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपना। तीसरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौथा है स्थानीय विधायकों से मुलाकात कर ज्ञापन देना। पांचवा है जिला कार्यकारिणी एवं ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक। इसके संबंध में जिला संयोजक जिला स्तर में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पत्रकारों से चर्चा का समय निर्धारित करना, स्थानीय विधायक से मुलाकात के लिए समय, कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने से पहले सूचना। ज्ञापन में प्रदेश के संविदा कर्मचारियों की यह मांग रहेगी कि मानसून सत्र में प्रस्तुत अनुपूरक बजट में अनिवार्य रूप से नियमितीकरण का अपना वादा कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार पूरा करे। इसके संबंध में पत्र के साथ रथ यात्रा का सभी जिला अनुसार रूट चार्ज संलग्न है। यात्रा का अंतिम जिला रायपुर होगा, जिसमें एक विशाल प्रदर्शन मांगों को लेकर किया जाएगा और आप सभी संविदा कर्मचारी साथियों का आह्वान करते हुए आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारियों का अपना संघ है। महासंघ को इस संघर्ष हेतु आपके तन, मन, धन तीनों का ही सहयोग की आवश्यकता है। आशा है कि आप सभी साथी अपने कार्यालय को छोड़कर इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आएंगे। जय नियमितीकरण। और इसमें जो प्रतिलिपि दी गई है समस्त विभागीय प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपील। समस्त मीडिया कर्मी साथियों को सूचनार्थ। रथ यात्रा के रूट चार्ट के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं, कहां से रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी और कहां पर रथ यात्रा का समापन किया जाएगा। बलौदा बाजार से 15 मई 2023 को रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद जांजगीर, सारंगढ़, शक्ति, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, MCV, GPM, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, बेमेतरा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, दुर्ग, बालोद, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और अंत में 21 जून 2023 को रायपुर में रथ यात्रा का समापन किया जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।